आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं पिंकी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो मैं आज आ गई हूँ सुबह सुबह आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग पे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है सुबह के 7 बजे से। तो अभी मैंने नहा धो के झाड़ू पोछा कर लिया है और आज है भैया दूज। तो आप सभी लोगों को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज भैया दूज है तो इस वजह से हमारे घरों में पहाड़ों में त्योहार बनता है। और भैया दूज के दिन सारे त्योहार जैसे बड़े खीर पूरियाँ और बहुत जो पुए होते हैं सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और जो लड़की पक्ष मतलब यानी कि जो इस घर की जो बेटियां होती हैं तो वो वाले उनके घर पे पहुंचाए करते हैं। तो आज मैं मेरे यानी कि मेरे सास और मेरे हस्बैंड जी जाएंगे आज मेरी पौड़ी को त्योहार पहुंचाने। तो ये बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है पहाड़ों में और भैया दूज को सब लोग अच्छे से निभाते हैं। और इसमें सबसे मेन होता है जो जूड़े होते हैं यानी कि जो एक प्रकार के चावल होते हैं धान तो जो पहाड़ों में उगाए जाते हैं तो उसको ओखली में अपने हाथों से द्वारा बनाए जाते हैं और उसको तेल और चूड़े को चढ़ाए जाते हैं। और इससे जो बड़े लोग होते हैं उनका आशीर्वाद लिया जाता है और इसको अच्छे से हर साल निभाया जाता है। तो इस वजह से इस बार भी हम ये भैया दूज मना रहे हैं। और जो भी आजकल नए फेस्टिवल आ रहे हैं तो अक्सी का ये पहला फेस्टिवल है तो हम इस बार उसको भी पहनाएंगे क्योंकि छोटे बच्चों से शुरू होता है और फिर बड़े बूढ़ों तक होता है। तो इस वजह से अभी अक्सी सो रखी है और अभी हमने नहा धो लिया है। तो अभी झाड़ू पोछा तो हमने सुबह से क्योंकि हम 5 बजे से तैयारी में लग चुके हैं क्योंकि सारा सामान बनाना पड़ता है साथ साथ अक्सी को भी देखना पड़ता है। पापा गए हैं अभी मंदिर तो अभी सुबह से तो हम लग गए हैं काम पे। लेकिन अभी हमने त्योहार नहीं बनाया है अंदर की साफ सफाई फूल वगैरह और सबसे पहले तो हम पूजा करते हैं। तो इस वजह से पहले हम पूजा करेंगे। तो मम्मी कर रही है अभी मंदिर का काम क्योंकि थोड़ा साफ सफाई भी करनी पड़ती है मंदिर में तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और मम्मी कर रही है पूजा पाठ की तैयारी तो मैं अभी तब तक सब्जी काटने का काम करती हूँ। और हमने आज छोले वोले बनाने हैं तो इस वजह से हम सुबह से लग गए हैं काम पे। तो पहले हम काम निपटाते हैं और आपको बताएंगे कि आज हमने क्या क्या बनाया है और आपको दिखाते भी रहेंगे। तो बने रहे हमारे ब्लॉग के एंड तक। तो धूप तो आ चुकी है इस वजह से हमने कल थोड़े से और दिए जलाई थे क्योंकि 6 या 7 दिन तक हम लगातार दिए जलाते हैं। तो इस वजह से हमने छत तक पूरे रख दिए थे। और मैं अभी दिए उठाने जा रही हूँ क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है और उसके बाद फिर मैं अंदर की तैयारी करूँगी। और धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई है और खिली खिली आज धूप आ रही है। तो इस वजह से अब मैं लगती हूँ काम पे और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी अक्सर सो रखी तो मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। तो मैं जो हमने कल दिए जलाए थे तो अभी मैं लेके आ गई हूँ और मैं सीढ़ियों से सारे इकट्ठे करके लेके आ गई हूँ। और अब मैं करती हूँ दूसरा काम। तो मैंने यहाँ पे फर्श साफ कर के अब मैं जा रही हूँ अंदर को। और मेरा पोछा भी लग गया है और धूप भी आई गई है। और मैं जैसे ही अंदर जा रही थी तो हमारे दरवाजे पे एक आई थी तितली। तो ये जा ही नहीं रही थी कितनी बार हमने भगा के फिर भी जा नहीं रही थी। शायद इसको भी आज पता है कि भैया दूज है इसलिए आई है। तो फिर मैंने दरवाज़ा खोलने के बाद अक्सी यहाँ पे उठ चुकी थी और अक्सी यहाँ पे खेल रही थी। और थोड़ी देर बाद इसको नहलाएंगे। तो पहले मैंने चाय आय बनाई सब लोगों के लिए और मेरी चाय भी बनके तैयार हो चुकी है। और परसों हम जो भी बर्तन लाए थे उसका हमने उद्घाटन कर दिया है और चाय भी उसी में बना रखी है आज। तो अब मैं लगाती हूँ खीर क्योंकि मैंने छोले सुबह ही चढ़ा दिए थे। अब लगा रही हूँ मैं खीर और तब तक पक जाएगी। उसके बाद हमने पूजा करनी है और अक्सी को भी नहलाना है और टाइम पे भी सुबह होता है तो तब तक पापा मंदिर से भी आ जाएंगे। तो मैं अभी लगा रही हूँ खीर। और मैं अक्सर हमेशा प्रेशर कुकर पे ही लगाती हूँ खीर को क्योंकि अक्सी भी खाती है तो अच्छे से हमारे चावल पक जाते हैं। लेकिन हमने इनको भिगा दिया था और हमारे घर के चावल थे तो जब भी गांव से आते हैं हमारे जो घर में बोए जाते हैं चावल तो उसका ही हम खीर बनाते हैं। और मैंने इसमें चीनी डाल के खीर बना दी है और साथ में मैंने रायता भी बना लिया है। और थोड़ा सा हमारा ककड़ी बचा था तो मैंने हल्का सा बना दिया है। और हमने पुए बनाने के लिए थोड़ा सा सूजी को हमने भिगा दिया है दही और सूजी चीनी मिक्स करके। और तब तक फिर मम्मी ने दिया भी जला दिया था और अब हम आरती करते हैं।
और आरती करने से पहले मैंने अक्सी को नहला दिया था, तब आरती की। तो अक्सी नहा के तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, और हमने टीका भी लगा दिया है। अब मम्मी पहनाएगी इसको चूड़े। ये देखिए चूड़े पहनाने के लिए यहाँ पे जो भगवान गणेश जी को जो दूर्वा घास चढ़ता है वो, जो चूड़े होते हैं और तेल। तो सबसे पहले मम्मी ने जो पूजा करने के बाद जल होता है उसको दिया, और उसके बाद मम्मी चढ़ा रही है अक्सी को सबसे पहले। तो ये अपने दादाजी के गोद में बैठी है, और सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि इसका फर्स्ट त्योहार हुआ ये। तो सबसे छोटी हुई तो इससे ही पहले शुरू करेंगे। तो मम्मी यहाँ पे चढ़ाने का काम होने लग गया है, और अक्सी बैठ रखी है अपने दादाजी के गोद पे। तो देखते हैं आप सब लोग करते हैं, और देखते रहे हमारे आगे को। जय करो दादी को। सद्बुद्धि आ जाएगी। तो मम्मी ने मेरा सब लोगों का करने के बाद अब मुझे भी पहना रही है, और लगभग ये प्रोग्रेस 4 से 5 बार करनी पड़ती है। और ऐसे ही ऊपर को अक्सी मुझे देख रखी है, और मम्मी यहाँ पर मुझे चूड़ी चढ़ा रही है, और इसके साथ दुआएं भी दी जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा त्योहार होता है, और इससे बहुत ज़्यादा दुआएं और आशीर्वाद मिलता है। तो मुझे तो ये वाला त्योहार सबसे अच्छा लगता है, और सबसे अच्छा होता है बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, जो कि आसानी से हमें मिल नहीं सकता। तो इसमें सबसे ज़्यादा दुआएं और जो आशीर्वाद होता है वही मेन होता है। और अक्सी का ये फर्स्ट है तो हर चीज़ को देखी रहती है, और मम्मी यहाँ पे मेरा कर रही है तो अक्सी मुझे ही देख रही। ये देखिए, तो ऐसे करके सबका करेंगे। अब थोड़ी देर बाद मैं मम्मी का भी करूँगी। तो मम्मी का चूड़ा चढ़ाने के बाद फिर थोड़े से हमने सब लोगों की फोटोग्राफी की, और अक्सी यहाँ पे बिल्कुल देखी है।
और सब लोगों ने फैमिली फ़ोटो भी खींची और फिर अक्सी यहाँ पे थोड़ा सा खेलने लगी थी। और आज अक्सी काफ़ी ये ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि इसको हम लेके आए थे राखी में, लेकिन हमारी जो रक्षाबंधन हुआ वो मैं नहीं हो पाया क्योंकि कुछ रीजन की वजह से नहीं हुआ, तो हमने आज पहना लिया था। उसके बाद फिर मैं अब आटा गूंदने लगी हूँ क्योंकि हमारे चूड़े पहनाने का काम हो गया है और अब मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि हमने पूरियाँ बनानी है और मेरी मम्मी आज ले जाने वाली है ये त्योहार मेरी पौनी के वहाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गूंदूंगी। और मैंने इसमें मिला दिया है कसूरी मेथी और अजवाइन, तो इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है और मेरा आटा भी गूंद के तैयार हो चुका है। और जो हमारे घर में उपहार आए थे उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली, तो हमने आज वो एक उपहार इसको खोला तो इसमें बहुत सारी नमकीनें, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमारे घर में मेहमान भी आने वाले थे, तो हमने इसी में से मेहमानों के लिए निकाला। तो इसमें रसगुल्ले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक साथ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैंने खीर बनाई थी, फिर मैंने उसमें से थोड़ा दूध डाल के अच्छे से बना दिया था और मैंने इलायची डाल के इसको स्वाद बढ़ा दिया था और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी मिला दिए थे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया था क्योंकि मैंने आटा भी गूंद दिया था। और मम्मी ने ये बड़े बनाने के लिए इसको पीस दिया है मांस को, दूल्हे वाले मांस को। तो मैंने इसमें चीनी नहीं डाल के बादाम, ऊपर से जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसको डाल दिए है मैंने खीर में। और हमारे खीर अब बन के तैयार हो चुकी है। और सबसे पहले हम मंदिर पे भोग लगाएंगे। जो भी सारी चीज़ें बनी हैं, एक छोले को छोड़ के, क्योंकि हमने उसमें लहसुन प्याज डाल रखा है तो मंदिर में नहीं चढ़ेगा वो, तो इस वजह से मैंने कुकर में इसको लगा दिया है। और हमारी खीर भी बहुत ज़्यादा बन चुकी है और जो भी हमारे घर में कोई लोग आएंगे उनको भी हम खीर खिलाएंगे। और आज का त्योहार का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इस वजह से अब मम्मी यहाँ पे जो हमने मांस यानी कि दूल्हे वाले मांस पीस रखे थे उसमें थोड़ा मसाले डालने लगी है। और अभी आप हमारे इसकी रेसिपी देखेंगे कितने सुंदर सुंदर बड़े बनते हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। और ये सबसे मेन होता है, जो भी त्योहार होता है उसमें बड़े एक शगुन के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ बनने लगी हैं और हमने इसमें रिफाइंड का तेल यूज कर रखा है। और पहले हम 4-5 पूरी सब चीज़ 5-5 डालेंगे क्योंकि सबसे पहले मंदिर में चढ़ेगा, फिर उसके बाद ही हम आगे को खाएंगे। और ये बनाने तक हमारे लगभग 10 से 11 बज जाते हैं। तो पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम खाएंगे। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ और उसके बाद बनाएंगे हम बड़े और फिर पोए। तो जो भी चीज़ होती है हम सारी चीज़ चढ़ाएंगे। तो 4-4, 5-5 हम सारी चीज़ पहले चढ़ाएंगे, उसके बाद हम जो भी उसमें नमक मीठा होता है फिर उसके बाद चखना होता है। तो अभी तो मैं बनाने लगी हूँ पूरी, तो आप देखते रहें आगे को।
तो मम्मी यहाँ पे पहले बना रही है पुए, क्योंकि जो हमने सूजी और दही को पहले ही हमने भिगा दिया था, इससे हमारी सूजियाँ फूल जाती हैं और अच्छे से पक जाती हैं। तो यहाँ पे बनने लगी हैं। तो आप देखिए कितने सुंदर और इतना अच्छा कलर निकल रखा है इनको। तो हम कभी कभी इसको हम मालपुए भी कहते हैं, क्योंकि मालपुए भी कलर ऐसे होता है और बनाने की भी सेम रेसिपी होती है। तो हम कभी कभी इसको घर में बना लेते हैं, लेकिन हर त्योहारों में ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 4-5 पहले मंदिर के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पहले उसी के लिए हम बना रहे हैं। उसके बाद भी इसमें मीठा चखेंगे। तो पुए तो बन चुके हैं, अब मम्मी बनाएगी बड़ों को। तो बड़े बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि इसको अच्छे से गोल शेप बनाना पड़ता है और अच्छे से पकाना पड़ता है। और सबसे मेन होते हैं कि ये बहुत गीले होते हैं पीस के, तो इसको अच्छे से हाथ में बनाए जाते हैं। तो और चीज़ तो इजीली बन जाता है, लेकिन अब बड़े अक्सर मम्मी ही बनाती है। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, उनका कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में भी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो हमने जो भी त्योहार बनाए थे सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी है। और सबसे पहले हम भगवान जी को चढ़ा रहे हैं, और इसमें मेन होता है तुलसी, तो तुलसी पत्र भी डाल दिया था। उसके बाद खाना खाने के बाद मम्मी लोग चले गई थी मेरे पौड़ी के वहाँ। फिर रात हो गई थी, खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, फिर रात ही हो गई थी। उसके बाद तो इस बार की भैया दूज हमारी काफ़ी अच्छी रही और रक्सी की वजह से काफ़ी मज़ा आया। तो आपकी कैसी रही आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर रात ही हो गई थी। उसके बाद जो हमारे फुलझड़ी और अनार और चकरी बचे थे, तो उसको हमने जला दिया है। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको।